बिना बारिश के आई एक ऐसी जल प्रलय जिससे नेपाल की वादियों को देखते ही देखते कब्रगाह में तब्दील कर दिया। सिर्फ 30 मिनट के भीतर नदियों का जलस्तर 9 मिनट तक उछल गया। सीमा चौकी पर खड़े 300 से ज्यादा भारी भरकम ट्रक ताश के पत्तों की तरह बह गए। 162 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 500 से अधिक लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच लापता है। लेकिन सस्पेंस सिर्फ इतना नहीं है। असली खौफनाक सवाल तो यह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हमारे 50 से ज्यादा भारतीय और 133 से अधिक देशवासी इस वक्त कहाँ हैं? क्या नेपाल के पहाड़ों से उठा ये बर्फीला बवंडर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश को निकलने वाला था? आखिर कैसे चीन की सीमा से सटी पहाड़ियों में अचानक बर्फ का पहाड़ टूटा और नदी का रास्ता बंद हो गया? क्या ये कुदरत का कोई सामान्य कहर है या फिर हिमालय के सीने पर कोई बहुत बड़ा भूगर्भीय विस्फोट हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये टू द पॉइंट। इस खौफनाक त्रासदी की शुरुआत होती है नेपाल चीन यानी तिब्बत सीमा के उन ऊंचे और पथरीले बर्फीले इलाकों से जहां रसुआ जिले के टिमुरे और सियाप्रुबेसी गांव बसे हैं। बुधवार की सुबह करीब 8:30 से 9 बजे का वक्त था। टिमुरे इलाके में लोग अपनी रोजमर्रा के कामों में लगे थे। मौसम बिल्कुल साफ था, दूर दूर तक बारिश का कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के पहाड़ों से भयानक गर्जना गूंजती है। जब तक लोग समझ पाते हैं, लेंडे नदी और भोटे कोसी नदी के ऊपरी हिस्से से मटमैले पानी, विशालकाय चट्टानों और बर्फ के मलबे का एक ऐसा सैलाब नीचे की तरफ दौड़ा जिसने सामने आने वाली हर चीज को नामो निशान मिटा दिया। सीमा चौकी पर कतार में खड़े 300 से ज्यादा मालवाहक ट्रक और गाड़ियां ऐसे बह गई जैसे पानी में कागज की नावें बहती हैं। जिन लोगों को संभलने का एक सेकंड का मौका तक नहीं मिला, वे इस बर्फीले कीचड़ में जिंदा दफन हो गए। अब जरा उस मानवीय त्रासदी की गहराई को समझिए जो इस बाढ़ के पीछे छिपी है। लापता 500 लोगों की सूची में 133 भारतीय नागरिक और 37 एनआरआई शामिल हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि इनमें से 50 से ज्यादा लोग पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकले श्रद्धालु थे। सोचिए, जो लोग ईश्वर के दर्शन और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकले थे, वे पल भर में कुदरत के इस अचानक आए तांडव के बीच फंस गए। दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है, सड़कें बह चुकी हैं और परिजनों का रो रो का बुरा हाल। अब सबसे बड़ा वैज्ञानिक सवाल ये उठता है कि जब इलाके में बारिश ही नहीं हो रही थी तो फिर इतना पानी, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर अचानक आए कहां से? जब वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों की टीमों ने इस पूरे क्षेत्र का सैटेलाइट और सिस्मोग्राफिक विश्लेषण किया तो एक बेहद चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। पहली और सबसे बड़ी आशंका एक आइस एवॉल्व यानी बर्फीले तूफान की जताई जा रही है। माना जा रहा है कि तिब्बत की सीमा से सटे बेहद ऊंचे पहाड़ों से बर्फ और विशाल चट्टानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिसक कर लेंडे खोला यानी लेंडे नदी में आ गिरा। इस भारी भरकम मलबे ने नदी के स्वाभाविक प्रवाह को एक झटके में रोक दिया। जरा इसकी कल्पना कीजिए, नदी का बहता पानी अचानक रुक गया और पहाड़ों के बीच एक विशालकाय अस्थायी झील यानी प्राकृतिक बांध बन गया। पीछे से पानी लगातार जमा होता रहा और दबाव बढ़ता गया और फिर आया वो खौफनाक पल जब ये प्राकृतिक बांध पानी के प्रचंड दबाव को झेल नहीं पाया और एक धमाके के साथ टूट गया। करोड़ों लीटर पानी, लाखों टन मिट्टी और विशाल पत्थरों का सैलाब एक साथ नीचे की तरफ बह निकला। यही वजह थी कि त्रिशूली नदी में महज 30 मिनट के भीतर पानी का स्तर 9 मीटर यानी लगभग 30 फीट तक ऊपर बढ़ गया। मालखू इलाके में भी जलस्तर में 7 मीटर का रिकॉर्ड उछाल देखा गया। जैसे ही नेपाल में भोटे कोसी और त्रिशूली नदियों में ये जल प्रलय आया, भारतीय एजेंसियों के रेडार पर खतरे की घंटी बज गई। भोटे कोसी नदी आगे चलकर त्रिशूली में मिलती है। त्रिशूली का पानी मध्य नेपाल की प्रमुख नारायणी नदी में जाता है और यही नारायणी नदी आगे चलकर भारत की सीमा में गंडक नदी का रूप लेती है। रात करीब 8 बजे नेपाल का प्रचंड पानी बिहार के वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर पहुंचना शुरू हुआ। बराज पर पानी का डिस्चार्ज अचानक 1.5 लाख क्यूसेक के आंकड़े को पार कर दिया। बिहार और यूपी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। जिला प्रशासन ने तटीय गांव को खाली कराना भी शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि देर रात तक बिहार के कई जिले इस जल प्रलय में डूब जाएंगे, लेकिन फिर कुदरत ने एक ऐसी राहत दी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। त्रिशूली नदी से आया वो भयानक जल सैलाब जैसे ही नारायणी नदी के विशाल और चौड़े मैदानी इलाके में पहुंचा, पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चारों तरफ फैल गया। नारायणी नदी के विशाल फैलाव ने उस पानी के प्रचंड वेग और आयतन को अपने अंदर सोख लिया। नतीजा ये हुआ कि गंडक नदी तक पहुंचते पहुंचते पानी का दबाव उम्मीद से काफी कम हो गया। वाल्मीकि नगर बराज से पानी का डिस्चार्ज घटकर अब 81,000 क्यूसेक के आसपास आ गया है और गंडक का जलस्तर तेजी से नीचे कर रहा है। बिहार और यूपी पर मंडरा ये बहुत बड़ा तबाही का खतरा फिलहाल टल चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस पूरी घटना को सिर्फ एक मौसम की घटना या हादसा मानकर भूल जाएंगे तो शायद हम आने वाले बहुत बड़े खतरे की अनदेखी कर देंगे। हिमालय की बर्फीली चोटियां अब उतनी स्थिर नहीं रही जितनी वे दशक पहले हुआ करती थी। बिना बारिश के 30 मिनट में
30 फीट पानी का बढ़ना इस बात का सबूत है कि जलवायु परिवर्तन और हिमालय क्षेत्रों में हो रही हलचल अब सीधे इंसानी बस्तियों को लीलने पर आमदा है। आज सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं है। नेपाल के पहाड़ों में जब कोई हलचल होती है उसकी सीधी आंच बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक पहुंचती है। क्या हमारे पास ऐसी कोई एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी पूर्व चेतावनी प्रणाली है जो पहाड़ों में झील फटने या लैंडस्लाइड होने के 5 मिनट के भीतर निचले इलाकों को अलर्ट कर सके? क्या भारत और नेपाल को मिलकर सीमावर्ती नदियों पर एक रियल टाइम मॉनिटरिंग नेटवर्क नहीं बनाना चाहिए ताकि जब तक पानी नीचे में पहुंचे तब तक मासूम लोगों की जानें बचाई जा सके? आपकी इस पूरी घटना और वैज्ञानिकों की इन चेतावनी पर क्या राय है? क्या हमें हिमालयी इलाकों में हो रहे इस बदलाव को लेकर और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।